नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज जो स्टॉक हमारे रडार पर आया है वो है एचडीएफसी बैंक का। दमदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक नए रिकॉर्ड हाइज लगाता हुआ दिख रहा है। तो क्या वजह है इस तेजी की और अब इस तेजी में करना क्या है और कितना ऊपर तक के एचडीएफसी बैंक का शेयर जा सकता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। पहले ये देखते हैं कितना ज्यादा एक्शन स्टॉक में देखने को मिला, कितनी तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखी है। आज के सेशन की बात करें तो करीब करीब 4% के आसपास तक का जो मूव है, 3.25% के आसपास का जो मूव है वो स्टॉक में आज देखने को मिला है। दिन के दौरान जो हाई छुआ था शेयर ने वो है 1794 रुपए का। 1794 इनफैक्ट इस शेयर का रिकॉर्ड हाई लेवल भी है, अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है जो कि इस बैंक की ओर से छूता हुआ दिखा है। बीते एक महीने में अगर आप देखें तो शेयर में जबरदस्त करीब 25% के आसपास की रैली देखने को मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 जून को एक रीसेंट लो लगाया था बैंक ने, वो लो था 1454 रुपए का। एक समय तो ये शेयर 1400 रुपए के भी नीचे भी चला गया था जब मार्च तिमाही के नंबर्स आए थे, लेकिन रीसेंट लो से अगर आप देखें जो 1454 रुपए का था, वहां से शेयर में करीब करीब 25% के आसपास की आ चुकी है तेजी। कल अगर आप इसका एडीआर देखेंगे एनवाईएसई पर, उसमें भी कल हमने देखा 4.5% के आसपास की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एक बार आपको चार्ट भी दिखा देते हैं किस तरह का एक्शन कल हमने एडीआर में बनता हुआ दिखा है। और आप देखिए करीब करीब $67 के आसपास की जो क्लोजिंग है एचडीएफसी बैंक के एडीआर में, कल के सेशन में जो एनवाईएसई में ट्रेड होता है उसमें हमने बनती हुई दिखी है। तो आखिर ये तेजी क्यों आई है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद हुआ क्या है, इन्होंने अपना जो पहली तिमाही का यानी कि जून तिमाही का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो रिलीज किया, उसको जारी किया और उसमें जो एफपीआई यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, उनकी जो हिस्सेदारी है वो कम होती हुई दिखी है। 55% की एक सीमा है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूं। उस सीमा के नीचे एफपीआई की जो होल्डिंग है वो आती हुई दिखी है। पिछली तिमाही में अगर आप बात करें तो 55.54% थी, वो घटकर अब 54.83% यानी 55% के नीचे आती हुई दिखी है। मार्च तिमाही का आंकड़ा आपके सामने 55% के ऊपर था। अब ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं 5 तिमाही के से लगातार इसमें कमी देखने को मिली है। 5 तिमाही पहले अगर आप देखें तो एफपीआई की ओर से 66% के आसपास की होल्डिंग थी बैंक में, अब वो घटकर 55% के नीचे आती हुई दिखी है। तो क्या इसका माजरा क्या है, ये 55% की जो सीमा है आखिर इसका क्या इंपैक्ट है जिस वजह से शेयर में इतनी तेजी बनती हुई दिख रही है। देखिए ये जो सीमा है ये एमएससीआई इंडेक्स यानी कि जो मॉर्गन स्टैनली का कंपोजिट इंडेक्स है, उस इंडेक्स में अगर किसी शेयर का वेटेज बढ़ना हो, उसका जो जितने वेटेज में वो खरीदारी करते हैं किसी शेयर में, उसके लिए 55% की जो विदेशी निवेशकों की होल्डिंग की सीमा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे पिछली तिमाही में ये बैंक अगर आप देखें आधे % से मिस कर गया था। अब वो होल्डिंग आ गई है 55% के नीचे। तो इससे होगा क्या, एमएससीआई इंडेक्स में इस बैंक का जो वेटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो कि मौजूदा 3.8% पर है और माना जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट 2 गुना हो सकता है। 7.2 से 7.5% के बीच में ये वेटेज जाता हुआ नजर आ सकता है। 13 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट होने वाला है, एमएससीआई इंडेक्स का जो रिव्यू होने वाला है, और 30 अगस्त से जो वेटेज में बदलाव किए जाएंगे या फिर जो इंडेक्स में जो रिव्यू किया जाएगा वो 30 अगस्त से लागू होता हुआ दिखेगा। माना जा रहा है कि ये जो वेटेज बढ़ेगा अगर 7.2 से 7.5% के बीच में आ जाता है तो नुवामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिन के अंदर ही शेयर में 3.2 से 4 अरब डॉलर का जो इन्फ्लो है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो खरीदारी है वो 6 दिन में ही इस शेयर में देखने को मिल सकती है। यूबीएस का तो इनफैक्ट ऐसा मानना है कि 3 से लेकर 6.5 अरब डॉलर तक का जो इन्फ्लो है वो देखने को मिल सकता है और उसका कुछ इंपैक्ट जो है ऑलरेडी शेयर में आना शुरू हो भी चुका है। तो नेट करीब 6.5 अरब डॉलर के आसपास की खरीदारी या करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो इन्फ्लो है वो केवल ये जो वेटेज में बदलाव होने वाला है एमएससीआई इंडेक्स में, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसके बेसिस पे ज्यादातर ब्रोकर्स मानकर चल रहे हैं। क्यों बढ़ेगा वेटेज, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो एफपीआई की होल्डिंग नीचे आई है उससे वेटेज इतना ऊपर हो जाएगा। देखिए एफपीआई की जो हिस्सेदारी घटी है उससे जो फॉरेन हेडरूम है वो बढ़ता हुआ दिखा है। हर इंडेक्स अपने एक कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है और इस कैलकुलेशन के हिसाब से 25% की सीमा होती है फॉरेन हेडरूम की, और वो अगर आप देखेंगे तो वो बढ़कर अब 25.9% पर पहुंच गई है, जबकि इसकी सीमा 25% की है। तो इससे होगा क्या, जो फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर है जिसे हम FIF के नाम से भी जानते हैं, वो 50% से बढ़कर 100% हो जाएगा। एक फैक्टर होता है जो कि आधा टाइम्स पे था, वो बढ़कर 1 टाइम्स होता हुआ दिखेगा, जिस वजह से ये जो वेटेज है 3.8% का वो बढ़कर करीब करीब 7.5% के आसपास का हो सकता है। एफपीआई की जो सीमा जो होल्डिंग नीचे आई है उसी वजह से ये जो फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर है वो ऊपर की ओर रिवाइज होता हुआ नजर आ सकता है, जिस वजह से बैंक का जो वेटेज है इंडेक्स में वो 2 गुना हो सकता है और जिससे कम से कम करीब 3 से 4 अरब डॉलर के आसपास का जो इन्फ्लो है
वो बैंक में देखने को मिल सकता है। जैसे ही इसका रिव्यू होगा MSCI इंडेक्स का 13 अगस्त को, 30 अगस्त से इसके जो इम्पैक्ट है वो आपको आते हुए दिखेंगे और बाजार इसे पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां से करना क्या है, ब्रोकर्स क्या राय दे रहे हैं और आपको इस शेयर में क्या करना है, पहले ब्रोकर्स की राय देख लेते हैं। देखिए, जेफरीज की रिपोर्ट आई है, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज हुआ है उसके बाद उन्होंने अपनी जो खरीदारी की राय उसे मेंटेन किया है। 1800 रुपए का टारगेट दिया है, आज 1794 रुपए का हाई बना है, उसके आसपास के टारगेट देखने को मिले हैं। और यूबीएस ने इससे भी ऊपर के 1900 रुपए के जो टारगेट हैं वो स्टॉक के लिए बताए हैं। तो अभी भी यूबीएस के हिसाब से 100 रुपए के आसपास का जो एक और हेडरूम है, जो अपसाइड है, वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज का जो हाई है वहां से भी 100-125 रुपए के आसपास का अपसाइड स्टॉक में बचा हुआ है। हमने एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी से बातचीत करी, जो लगातार स्टॉक पे पहले भी हमारे साथ बातचीत कर चुके हैं। उनका कहना था कि 1400 रुपए से लगातार वो स्टॉक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और उनका मानना है कि छोटी अवधि में ट्रेडिंग व्यू अगर आप लेके चलते हैं तो ट्रेडिंग टारगेट स्टॉक का 1850 रुपए का है, यानी कि 50 रुपए के आसपास की अपसाइड और बची हुई है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, आप डिलीवरी के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, तो 2 साल में मौजूदा स्तर से भी 1800 रुपए के आसपास से भी 40% के आसपास की और अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग के नजरिए से करीब 50 रुपए के आसपास का अपसाइड है और लंबी अवधि में अगर आप खरीदना चाहते हैं, डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो 40% के आसपास की और तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट एचडीएफसी बैंक के लिए हुआ है, जिस वजह से MSCI इंडेक्स में इसका वेटेज बढ़ सकता है और उस वेटेज बढ़ने की वजह से करीब $4 अरब के आसपास का इनफ्लो आ सकता है, जिस वजह से कल ADR मजबूत बंद हुआ और आज शेयर में हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं। ऐसे कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स लगातार आपके लिए मनी 9 पर कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।